नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने जैव मंडल को देख रहे थे, यानी जीव मंडल को। अब देखते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, सहयोजीविता आदि पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जैव विविधता। तो पौधों व जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को ही जैव विविधता कहा जाता है। पौधों व जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को ही जैव विविधता कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी अधिक जैव विविधता होगी, उस पारिस्थितिकी की तंत्र में उतनी ही स्थिरता रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, पौधों व जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को ही जैव विविधता कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी अधिक जैव विविधता होगी, उस पारिस्थितिकी तंत्र में उतनी ही स्थिरता रहेगी। क्योंकि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हर प्रकार प्रजाति का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होने लगता है। जैसे गिद्ध विलुप्त होने के कारण कगार पे है। गिद्ध को प्रकृति का जमादार कहा जाता है, क्योंकि यह मुर्दे जानवरों को खाकर प्रकृति की सफाई करता है। अतः गिद्ध के विलुप्त हो जाने से पारिस्थितिकी तंत्र में गंदगी बढ़ जाएगी, जिसका प्रभाव अन्य जंतुओं पर पड़ेगा। ये जैव विविधता देख रहे हैं दोस्तों। जैव विविधता है दोस्तों, जैव विविधता की अवधारणा मिल्सन ने दी। विकेटर ने 3 प्रकार की जैव विविधता का उल्लेख किया। है। उनके अनुसार किसी भू क्षेत्र में तमाम स्थान और प्राकृतिक आवास होते हैं। जैव विविधता हम लोग देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं सहोपजीविता क्या है। सहोपजीविता का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के संबंध में, इस सहयोपजीविता में देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के संबंध में दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन, कवकों और शैवालों का संबंध। सहयोपजीविता, इस प्रकार के संबंध में दोनों जीवों को लाभ होता है। इस संबंध में शैवाल का भाग कवक को भोजन उपलब्ध कराता है और कवक शैवाल को खनिज लवण उपलब्ध कराता है। जैसे एक है लाइकेन, शैवाल, यह है कवक। शैवाल कवक से भोजन बनाता है और कवक शैवाल से खनिज लवण प्राप्त करता है। यानी शैवाल भाग कवक को भोजन देता है। जो शैवाल है यह कवक को भोजन प्रदान करता है, और जो कवक है शैवाल को खनिज लवण प्रदान करता है। सहभोजिता या सहजीविता, यह क्या है दोस्तों? सहजीविता यानी सहभोजिता किसी कहते हैं। इस प्रकार के संबंध में
एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है, लेकिन दूसरे जीव को हानि भी नहीं होती है। इस प्रकार के संबंध में एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है। एक प्रकार के संबंध में एक जीव को दूसरे जीव से लाभ होता है, लेकिन दूसरे जीव को हानि भी नहीं होती है। जैसे आर्किड जैसे अधिपादप आधार के लिए दूसरे पौधों पर उग जाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी तरह पान जैसे आरोही मूल के पौधों को भी दूसरे पौधों पर आधार के लिए उग जाते हैं, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह सहभोजता या सहभागिता। अब देखते हैं दोस्तों खाद्य सहयोग। खाद्य सहयोग क्या है? यदि हम भू क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आधार पर प्रजातियां विविधता का निर्धारण करती हैं, इसे अल्फा विविधता कहा जाता है। यह हो गया दोस्तों आद्य सहयोग। जैव विविधता है दोस्तों। आद्य सहयोग पढ़े थे दोस्तों। यदि हम भू क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आधार पर विविधता का निर्धारण करते हैं तो इसे अल्फा विविधता कहा जाता है। जब भू क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और प्राकृतिक आवासों में रहने वाली प्रजातियों के संगठन के आधार पर जैव विविधता का निर्धारण किया जाता है तो इसे बीटा विविधता कहा जाता है। जब संपूर्ण भूक्षेत्र में पाई जाने वाली संपूर्ण प्रजातियों में विविधता का निर्धारण किया जाता है, उसे गामा विविधता कहा जाता है। इस प्रकार हमने दोस्तों जैव विविधता के बारे में देखा दोस्तों। जैव विविधता, सहोपजीविता, अभोजित जीविता, आद्य सहयोग आदि। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों।